हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे। हमारे पास पैनल है 43 इंच का। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके की दिक्कत हमारे को देखने को मिल रही है। तो अभी क्या है, अगर पैनल की अगर आप कंडीशन देखेंगे तो कई बार ये पैनल नो पिक्चर कंडीशन में जाता है। कई बार यहाँ पे क्या आता है कि इसके अंदर बार भी नजर आता है। तो देखिए पैनल में अलग अलग तरीके के सिम्टम्स जो है हमारे को देखने के लिए मिल रहे हैं। फिलहाल ये जो पैनल है इसकी कोई कंपनी तो हमारे को पता लग नहीं पा रही है, क्योंकि कुछ अलग ही पैनल हमारे को दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या है, इस पैनल को किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। काफी सारे पैनल होते हैं जो अलग टाइप्स के भी आपको दिख सकते हैं, मिल सकते हैं, जो हर सेटों में ज्यादातर यूज नहीं होते हैं। काफी सारे पैनल होते हैं जो कॉमन पैनल होते हैं, लेकिन कुछ पैनल ऐसे भी होते हैं जिसको हम फर्स्ट टाइम देखते हैं। तो देखिए पैनल को जब हम रिपेयर करते हैं तो पैनल के जो सर्किट होते हैं वो हमारे को प्रॉपर तरीके से कंफर्म होने चाहिए, किस तरीके से काम करते हैं, पैनल को किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें कंफर्म होनी चाहिए, तभी हम पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आपके पास भी इस तरीके की दिक्कत आती है पैनल को रिपेयर करने में, पैनल रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है, आपको काम बाहर देना पड़ता है, तो आप हमारे ट्रेनिंग लेके अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपको काम बाहर नहीं देना पड़ेगा, आप खुद ही उसको रिपेयर करके कस्टमर से डायरेक्ट डील कर सकते हैं और अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आपने भी ट्रेनिंग लेनी है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पैनल की पीसीबी दिखा देता हूँ, किस तरीके की पीसीबी है। अगर ये किसी भाई को पता हो, कोई टेक्नीशियन हो, तो कमेंट में जरूर बताएं कि ये कौन सा पैनल है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसको, स्टेप बाय स्टेप हम चेक करेंगे पैनल को। मल्टीमीटर को हम डीसी वोल्ट की रेंज पे लगा लेते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ये जो पैनल है हमारा, इसको चेक करना है। तो सबसे पहले हमने इसको स्टार्ट किया है, ऑन किया है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले 12 वोल्ट की सप्लाई हमारे पैनल पे बनती है, तो यहाँ पे हमारे को 12 वोल्ट की सप्लाई मिलनी चाहिए। तो अभी क्या है कि इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो सेट हमारा जब स्टार्ट होगा तो हमारे को यहाँ पे 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 12 वोल्ट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मिल रहा है। और यहाँ पे क्या है, कंपनी ने मेंशन किया है, एफ का मतलब होता है फ्यूज, यानी कि एक डिनोटिंग लेटर होता है, डिनोट कर रहा है फ्यूज को, यानी कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है। और ये जो फ्यूज है, इस फ्यूज के द्वारा यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर के द्वारा जो ये सप्लाई है, तो इंटरनली ये सप्लाई जो है हमारी, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये ट्रैक हमारे को नजर आ रहा है। तो इस ट्रैक से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रैक हमारा 12 वोल्ट का है, ये देख सकते हैं। ये 12 वोल्ट का ट्रैक है, इसको मैं आपको क्लियर करके दिखा देता हूँ। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है सीधी हमारे डीसी टू डीसीआईसी में जा रही है। अब ये डीसी टू डीसीआईसी के अंदर क्या होता है, एक बक कन्वर्टर लगा हुआ आता है, और इसके अंदर अगर आप आईसी देखेंगे तो ये आईसी यूज की गई है FP7724A। तो इस आईसी का यूज किया गया है इसके अंदर। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा बक कन्वर्टर के लिए कुछ ट्रैक है जो बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ, मुझे यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और ये जो 3.3 वोल्ट की सप्लाई है इस कोयल पे जाती है, यानी कि कोयल हमारा बक कन्वर्टर, जहाँ पे भी बक कन्वर्टर का यूज होता है वहाँ पे कोयल का यूज किया जाता है, बक कोयल है। और इसके अंदर देख सकते हैं तो यहाँ पे जो है कोई भी डायोड नहीं लगा हुआ है, यानी कि प्रोटेक्शन के लिए डायोड इसके अंदर यूज नहीं किया गया है। यानी कि देखिए जो क्वालिटी में कम रहते हैं पैनल, तो इस तरीके से जो कंपोनेंट्स है वो कम हो जाते हैं उसके अंदर। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई भी सेफ्टी इसके अंदर नहीं है। अगर यहाँ पे वोल्टेज हमारी इंक्रीज हो जाती है तो जहाँ जहाँ पे भी 3 वोल्ट की सप्लाई जाएगी वो आईसी हमारी शॉर्ट हो सकती है। तो चलिए अभी ये जो वोल्टेज है, ये हमारी वोल्टेज आने के बाद हमारी और भी वोल्टेज बनती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 17 वोल्ट की सप्लाई एवीडीडी हमारा बन रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे डायोड और कोयल लगी हुई है, तो यहाँ पे इसके बीच में पल्स बनती है, जिसके द्वारा यहाँ पे वोल्टेज जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, 17 वोल्ट बन रहा है। और ये 17 वोल्ट से हमारा VGH बनता है, VGL बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ये सर्किट हमारा VGL का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कोई भी जो वोल्टेज का नाम है वो मेंशन नहीं है इस पीसीबी के अंदर, यानी कि ना तो VGH है, ना VGL है, ना AVDD है, कोई भी नाम इसके अंदर मेंशन नहीं किया गया है। तो इसको हम सर्किट देख के कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा कौन कौन से सर्किट इसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा VGL का सर्किट है, ये AVDD का है,
और यहाँ पे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इस पे देखते हैं तो यहाँ पे हमारे को 35 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है, यानी कि हमारा VGH वोल्टेज है। तो VGH वोल्टेज भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रहा है। तो ऑलमोस्ट क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है, वोल्टेज हमारी बिल्कुल परफेक्ट है सारी, और फिर भी हमारी इस तरह की कंडीशन मिल रही है कि हमारा जो पैनल है या तो नो पिक्चर में चला जाता है या कई बार स्लो मोशन में चला जाता है। तो पैनल की अगर सभी वोल्टेज ओके है तो आगे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी एक टीकॉन आईसी लगी है, रोम आईसी भी लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो डॉट यहाँ पे है इसका, तो 8 नंबर पिन यहाँ पे हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3.3 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से इसके अंदर बन रही है, यानी कि 3 वोल्ट की सप्लाई ओके है। और 3 वोल्ट जो है हमारा यहाँ पे देखेंगे तो हमारी आईसी के अंदर भी जाता है, टीकॉन आईसी में, तो 3 वोल्ट की सप्लाई भी ओके है हमारी। तो ऑलमोस्ट सारी वोल्टेज जो है हमारी ओके है, लेकिन फिर भी पैनल के अंदर इस तरीके की दिक्कत है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक आईसी और लगी हुई है यहाँ पे। तो बेसिकली ये आईसी जो लगाई गई है इसकी अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं आउटपुट, तो यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है नहीं मिल रहा है। तो अब यहाँ पे कोई भी वोल्टेज क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये आईसी अगर हमारी काम नहीं करेगी या फिर ये आईसी शॉर्ट हो जाएगी तब भी इस तरह की दिक्कत होती है। क्योंकि अगर हम बेसिक कंसेप्ट पे चलेंगे तो ये जो हमारी टीकॉन आईसी है, इस टीकॉन आईसी को 3.3 वोल्ट और 1.2 वोल्ट या 1.8 वोल्ट इसको चाहिए। तो कई बार कंपनी क्या काम करती है, डिवाइडर सर्किट बना के दे देती है, कई बार क्या करती है यहाँ पे रेगुलेटर लगा देती है 1.2 वोल्ट बनाने के लिए या 1.8 बनाने के लिए, 1.5 बनाने के लिए। अलग अलग पैनल में कोई भी वोल्टेज आपको मिल सकती है। तो अभी क्या है कि फिलहाल यहाँ पे जो वोल्टेज है, यहाँ पे तो हमारे को कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कितना वोल्टेज बनना चाहिए, क्योंकि 1.8 भी आता है किसी पैनल में, 1.5 भी आता है, 1.8 भी आता है, 1.2 भी आता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये आईसी है, तो आईसी का नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो FP6166 इस आईसी का यूज किया गया है। तो बेसिकली एक रेगुलेटर आईसी है, LDO आईसी है, यानी कि लो ड्रॉप आउट वोल्टेज रेगुलेटर है ये, जो कि लो एम्पियर पे काम करता है। तो अगर हम इसकी इनपुट वोल्टेज यहाँ पे चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को इनपुट वोल्टेज पे देखिए, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज पे हमारे को कुछ भी यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अब हमारे को ये कैसे कंफर्म होती है बात की इनपुट वोल्टेज कौन सी है, आउटपुट कौन सी है? तो दोस्तों ये सारी चीजें हम सर्किट के अंदर देख के कंफर्म करते हैं। अगर आप पैनल के सर्किट को आप प्रॉपर तरीके से रीड कर पाओगे तो आप अच्छे से पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है, और जब तक यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक ये वोल्टेज आउट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ काम करते हैं, इसको देखते हैं कहीं यहाँ पे हमारी शॉर्टिंग तो नहीं है। कई बार क्या होता है, रेगुलेटर शॉर्ट हो जाता है या फिर ये PF शॉर्ट हो जाता है, तब भी इस तरीके की दिक्कत मिलती है। तो सेट को हम ऑफ करके यहाँ पे अगर हम वोल्टेज शॉर्टिंग देखते हैं कि शॉर्टिंग तो नहीं है पैनल में, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा PF का एक पॉइंट जो है कंटिन्यूटी दे रहा है, और दूसरी साइड पे हमारे को कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है। इसका मतलब तो यह है कि शॉर्टिंग तो हमारे को नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी कंटिन्यूटी मिलती है तो इसका मतलब ये शॉर्ट कंडीशन कहलाता। तो अभी तो हमारे को नहीं मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या है, 3 वोल्ट की सप्लाई देकर ट्राई करते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो 3 वोल्ट की सप्लाई जो है, मैं यहाँ से यहाँ पे 3 वोल्ट बन रहा है, यहाँ से 3 वोल्ट हम देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट चेक करते हैं कि इसका आउटपुट क्या बनेगा। तो अभी मैं इसको अलग से वोल्टेज नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि 1.8, 1.2, 1.5 ये चीज हमारे को क्या है, कंफर्म नहीं है कि ये कितने वोल्ट आउटपुट करेगा। नहीं तो हम यहाँ पे अलग से एक रेगुलेटर लगा के भी वोल्टेज दे सकते थे। तो अभी क्या है कि हम यहाँ पे क्या है, इस रेगुलेटर को स्टार्ट करके देखते हैं जो ऑलरेडी हमारे पैनल में लगा हुआ है। तो इसको हम स्टार्ट करके देखेंगे और पैनल की कंडीशन देखेंगे क्या कंडीशन रहती है। तो जब भी हम पैनल पे काम करते हैं दोस्तों, ये चीज हमारे को थोड़ी सी ध्यान में देनी है, कहाँ पे कितनी वोल्टेज बनती है, क्योंकि कई बार कई सारे टेक्नीशियन जो होते हैं पैनल को शॉर्ट कर देते हैं इसको रिपेयर करने के चक्कर में। तो आपको भी इस तरीके से काम करना है तो देखिए, ट्रेनिंग के बाद ही आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है फिलहाल जंपर के द्वारा। और जब भी आपको काम करना है तो यहाँ पे आप रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है कि हम 1 ओम से लेके 0 ओम से लेके और हम
50 ओम के बीच में रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं यहाँ पे, ताकि यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा एम्पियर ना जाए, रेगुलेटर की सेफ्टी रहे। तो अभी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं, वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो अभी यहाँ पे वोल्टेज जो है वो स्टेबल है 3.3 वोल्ट। और आउटपुट अगर हम देखते हैं यहाँ पे आउटपुट पे क्या है, तो आउटपुट पे देखिए यहाँ पे 1.2 वोल्ट बन रहा है हमारा। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो ये रेगुलेटर है वो ओके है, लेकिन क्या है इसके ऊपर इनपुट वोल्टेज नहीं आने की वजह से रेगुलेटर हमारा काम नहीं कर रहा था। क्योंकि यहाँ पे जो 1.2 वोल्ट है ये हमारी ये इस आईसी के अंदर जाता है, टीकॉन आईसी के अंदर। टीकॉन आईसी के अगर हम इनपुट वोल्टेज पे चेक करेंगे तो 1.2 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है, देखिए। तो ये 1.2 वोल्ट अगर इस पे नहीं जाएगा, ओनली 3.3 वोल्ट बनेगा, तो ये आईसी प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी, जिससे ना तो हमारे गेट सिग्नल बनेंगे और ना ही सोर्स के सिग्नल बनेंगे। तो अभी देखते हैं पैनल की क्या कंडीशन है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं पैनल हमारा परफेक्ट तरीके से चल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसके अंदर हमारे को प्रॉपर नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में देखिए दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी केबल है, तो कई बार ये केबल भी मॉइस्चराइज हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके की दिक्कत मिल सकती है। तो इसको हम थोड़ा सा क्लीन करके भी लगाएंगे, तो ये पैनल हमारा प्रॉपर तरीके से ओके हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है, काफी मॉइस्चर है। अगर हम कनेक्टर के अंदर भी देखेंगे तो इसके अंदर काफी मॉइस्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे दोबारा से लगाते हैं इस तरीके से, ये लगा दिया। और इसको भी मैं यहाँ पे क्लीन कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर भी काफी मॉइस्चर हमारे को दिखाई दे रहा है। पैनल तो बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, बट अगर आप चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो पैनल प्रॉपर तरीके से रिपेयर हो सकता है। यहाँ पे देखते हैं, अभी हम इसकी पिक्चर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, क्या कंडीशन रहती है। तो अभी हमारा क्लियर हो गया है, तो ये पैनल बिल्कुल ओके हो चुका है। बाकी यहाँ पे क्या है, वाटर लाइन है, ये रिपेयर नहीं हो पाएगी, लेकिन पैनल हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।